नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। जबलपुर के बहुचर्चित चरक डायग्नोस्टिक सेंटर के शेयर घोटाले के मामले में पुलिस का फंदा लगातार कसता जा रहा है और अब स्थिति यह आ गई है कि डॉक्टर बी के पानसे और डॉक्टर एम.एस. जौहरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की करीब करीब तैयारी हो चुकी है, क्योंकि पुलिस ने अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में यह पाया है कि डॉक्टर जौहरी हो या डॉक्टर पानसे, ये कोई भी उस तरह के सबूत या प्रमाण या ओरिजिनल पेपर पेश नहीं कर पा रहे हैं पुलिस के सामने, जिससे यह साबित हो सके कि यह गलत नहीं है या इन्होंने सही तरीके से डॉक्टर चिंचोलकर के शेयर खरीदे हैं। पुलिस ने अभी नोटिस जारी किया था डायरेक्टर चरक डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम पर, और उसमें यह मांग की गई थी कि डॉक्टर जौहरी ने जो फोटो कॉपी पेश की है पुलिस में, उसका ओरिजिनल पेपर या उसकी सर्टिफाइड कॉपी आप सत्यापित करके पुलिस को उपलब्ध कराएं। तो बताते हैं कि पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं एएसआई सुधीर पटेल, वो खुद गए थे चरक सेंटर में और वहां पर यह पता चला कि गोलमोल जवाब दिया गया, कैप्टन शर्मा का नाम लिया गया। सुधीर पटेल का यह कहना है कि डॉक्टर जौहरी ने यह कह दिया कि ओरिजिनल पेपर उस समय जो यहां मैनेजमेंट देखते थे, हो सकता है उनके पास हो, देखना पड़ेगा वो कहां पे है, पेपर कहां रखे हैं, वो व्यक्ति कहां है। यानी कैप्टन शर्मा के पास ओरिजिनल पेपर हो सकते हैं, यह पुलिस को बताया गया। तो पुलिस ने यह कहा कि आपके पास जो भी ओरिजिनल कॉपी है वो आप पेश करें, जो आपने अपने स्टेटमेंट के साथ फोटो कॉपी लगाई है। और फोटो कॉपी में क्या लगाया था? सेल लेटर लगाया था, जिसमें डॉक्टर नीलिमा चिंचोलकर के जो हस्ताक्षर हैं वो फर्जी से लग रहे हैं, संदिग्ध लग रहे हैं। और दूसरा, बैंक ट्रांजैक्शन की फोटो कॉपी लगाई थी। अब जो बैंक ट्रांजैक्शन की फोटो कॉपी लगाई थी, उस बैंक अकाउंट के नाम पर तो 30 साल से पैसों का लेन देन चल रहा था चरक सेंटर में। तो इस बात की क्या गारंटी है कि यह वही बैंक ट्रांजैक्शन है जिसके जरिए शेयर खरीदे गए हैं? क्योंकि शेयर 643 शेयर थे और उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर जौहरी ने वो फोटो कॉपी लगाई। यही वजह है कि ओमती पुलिस ने इनकी प्रमाणित कॉपी, ओरिजिनल कॉपी मांगी, जो आज तक ना डॉक्टर जौहरी ने अवेलेबल कराई है और ना डॉक्टर पानसे ने। डॉक्टर पानसे तो पुलिस का फोन भी नहीं उठा रहे हैं। ओमती पुलिस बहुत ज्यादा परेशान है, बार बार फोन लगाती है, लेकिन डॉक्टर पानसे हैं जो फोन नहीं उठाते। और डॉक्टर जौहरी ने गोलमोल जवाब देकर पुलिस को एक तरह से गुमराह करने की कोशिश की है, यह पुलिस का मानना है। पुलिस परेशान हो चुकी है। पुलिस मान रही है कि डॉक्टर जौहरी उन्हें जबरन में घुमा रहे हैं, लटका झटका दे रहे हैं और ओरिजिनल पेपर, ओरिजिनल कागज, सर्टिफाइड कागज कुछ भी नहीं दे रहे। ना उन्होंने शेयर खरीदी के लिए S4 फॉर्म दिखाया, ना बताया, और ना वैध ट्रांजैक्शन की कोई कॉपी, ओरिजिनल कॉपी पेश की। 643 शेयर खरीदने का दावा करते हैं, लेकिन ओरिजिनल पेपर उनके पास से नदारत है। और अब तो वो कहने लगे कि वो पता करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वो पेपर है, कहां पर है, किसके पास है, और जिसके पास है उसको ढूंढना पड़ेगा, इस तरह का। तो पुलिस इस तरह के जवाबों को बहुत अच्छे से जानती है। पुलिस को बहुत अच्छे से मालूम है कि किस तरह से झाम झटका पहनाया जा रहा है और लटकाने की कोशिश की जा रही है और केस को खींचने की कोशिश की जा रही है। वास्तव में ये जो पूरा मामला है, ये वास्तव में धोखाधड़ी का मामला है, जो डॉक्टर चिंचोलकर ने आरोप लगाए हैं कि उनके साथ डॉक्टर पानसे और डॉक्टर जौहरी ने बहुत बड़ा धोखा किया है। इस कंपनी में 35 शेयर होल्डर हुआ करते थे, हम आपको बता चुके हैं, और एक एक करके इन दोनों डॉक्टरों ने आधे से ज्यादा शेयर होल्डरों को छांट दिया। हद तो तब हो गई जब डॉक्टर BN श्रीवास्तव की मौत के बाद उनके शेयर ट्रांसफर हो गए, क्योंकि उनकी बीवी का भी निधन हो चुका था और उनकी कोई आल औलाद नहीं थी। इसी तरह डॉक्टर राय चौधरी जब बहुत गंभीर थे, तब उनके शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं। और यही स्थिति है कि डॉक्टर ग्रोवर के भी जो शेयर ट्रांसफर हुए, किन परिस्थितियों में हुए, यह भी एक जांच का विषय है और बहुत ज्यादा संदिग्ध भी है। बहरहाल पुलिस ये कह रही है कि अब बहुत हो चुका, सिर से पानी निकल चुका है और ये दोनों डॉक्टर कोई भी अपने पास से कोई कागज
नहीं पेश कर पाए ओरिजिनल पेपर। जो फोटो कॉपी दे रहे हैं उसकी ओरिजिनल कॉपी उसी समय मांगी गई थी पुलिस के द्वारा, तब डॉक्टर जौहरी ने कहा था कि वो पेश कर देंगे। और आज देखिए इतने दिन बाद भी डॉक्टर जौहरी उसकी ओरिजिनल कॉपी देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में पुलिस को यह लग रहा है कि इनके पास कोई भी ओरिजिनल पेपर नहीं है, कोई सर्टिफाइड कॉपी नहीं है। अब ऐसी स्थिति में पुलिस बिल्कुल अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच रही है। एक पत्र जारी किया जा रहा है कंपनी सेक्रेटरी को, जो मनकोड़ी है, और एक पत्र जारी किया जा रहा है चरक डायग्नोस्टिक कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट खई को, और इनसे यह पूछा जा रहा है कि डॉक्टर जौहरी और डॉक्टर पानसे ने ये जो फोटो कॉपी दी है, एक सेल लेटर दिया है जिसमें 10 का संदिग्ध है और बैंक ट्रांजैक्शन की फोटो कॉपी दी है, क्या इस आधार पर डॉक्टर चिंचोलकर के 643 शेयर ट्रांसफर किए जा सकते हैं? क्या एक सिंगल पेपर पर यह शेयर ट्रांजैक्शन हो सकता है? कितना लीगल है, कितना वैध है? इसका जवाब कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट से मांगा जा रहा है। और उसके बाद पुलिस अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचकर हो सकता है कि डॉक्टर जौहरी और डॉक्टर पानसे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दे। फिलहाल कुछ दिन का समय और है। पुलिस इस बात को लेकर भी हैरत में है कि आखिर डॉक्टर पानसे के शेयर 321 शेयर अचानक कैसे बढ़ जाते हैं। आरओसी में कम शेयर रहते हैं और जो कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट है उसमें शेयर बढ़ जाते हैं, जबकि ना शेयर बिके हैं ना किसी शेयर होल्डर के शेयर कम हुए हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर पानसे के शेयर अचानक कैसे बढ़ जाते हैं? और अब इस पूरे घटनाक्रम में कैप्टन शर्मा का नाम आ रहा है, जो उस समय चरक डायग्नोस्टिक सेंटर के मैनेजर हुआ करते थे। अब यह कहा जा रहा है कि हो सकता है कि पेपर या कागज उस समय के जो भी ओरिजिनल पेपर है वो उनके पास हो। तो यह भी घुमाने और लटकाने झटकाने वाला सा एक फार्मूला नजर आ रहा है पुलिस को, क्योंकि पुलिस तो कानून के हिसाब से चलती है और कानून को चाहिए होते हैं सबूत और प्रमाण, वो भी कागजों पर। और कोई भी ओरिजिनल पेपर, ओरिजिनल कागज, ये दोनों डॉक्टर पानसे और डॉक्टर जौहरी पुलिस को नहीं दे सके।